नमस्कार सभी को। मैं रिया मोटवानी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हम वेलकम करेंगे श्रीमती सुचि बिस्वास मैडम का। ये बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। आइए इनसे ही जानते हैं इनके ध्यान के अनुभव के बारे में। वेलकम मैम। प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी ज्ञानी ध्यानियों को मेरा आत्मबंधन। मैं शुचि विश्वास रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक टीचर हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। ओके मैम, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता। आप बचपन से पूजा पाठ करते थे या आपको ध्यान के बारे में कुछ बचपन से पता था? नहीं, बचपन से मुझे ध्यान के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। हाँ, पूजा पाठ जैसे आम लोगों के घर में होता है वैसे हमारे घर में भी मम्मी पापा करते थे और थोड़ा बहुत मैं भी करती थी। बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाली भी नहीं थी पर थोड़ा बहुत ऐसा चलता था बस। अच्छा, आपको ध्यान के बारे में कैसे पता चला और किसके द्वारा पता चला? ये ऐसा हुआ ना कि बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। करीब ये है 2008 के बाद की बात है। तो उस समय ऐसे एक बार मैं विशाखापट्टनम गई थी। विशाखापट्टनम से मतलब पर्सनल काम से, अपने काम से ही गई थी। वहां से जब हम लोग आ रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो ट्रेन में एक सज्जन मिले थे मुझे। तो मुझे कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी उस समय। तो उन्होंने पूछा कि आप बहुत ज्यादा वीक दिख रहे हो। ऐसे बात बात में बात निकली तो मैंने बताया उनको कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ये सब बीमारियां जो है ना वो मैंने ये जो आपकी खास ये बीमारी है वो आपकी दवाइयों से ठीक नहीं होगी। क्योंकि इसके पहले जब मैं डॉक्टर ने दिखाई थी ना तो डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको सस्टेन रहेगी, ये बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक आप दवाई खाती रहेंगी तब तक ये आप ठीक रहेंगी, और नहीं तो जैसी दवाई बंद करेंगी फिर से उभर के आएगी। तो वही चिंता एक रहती थी, तो उनको भी मैंने बताया था। तो उन्होंने बोला कि इसमें आप मेडिटेशन से इसको आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा पहली बार मैंने तब उनसे मेडिटेशन का, मैंने ऐसा ध्यान, कभी पढ़ाई वढ़ाई में ऐसा ध्यान शब्द आ जाता था पर कभी सीरियस नहीं थी मैं उसके बारे में। तो उन्होंने बताया था मेडिटेशन ये चीज होती है। वो उसके बाद उन्होंने एक बुक भी दी थी मुझे, वहीं पे ट्रेन में ही दी थी कि इसको पढ़िएगा, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। वो अभी भी मेरे पास रखी हुई है। लेकिन उसके बाद मैं वहां से आके फिर उसको भूल गई। मतलब बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया मैंने उसको, क्योंकि वो तो 1-2 घंटे की मुलाकात थी। उसके बाद तो सब अपने अपने रास्ते। पर हाँ, ये बस था कि मैं ध्यान में 10 मिनट बैठने लग गई थी। उसके बाद से उन्होंने जो बोला था कि सांसों पे ध्यान देना, तो मैं उस समय से 10 मिनट के लिए रोज बैठ जाती थी। बस इतना डेवलपमेंट। तो ध्यान शब्द मेरे इसमें ऐसे आया मेरी लाइफ में। तो फिर 2008। 2014। जी जी हाँ बताइए। हाँ, बताइए, बोलिए। नहीं नहीं, कंटिन्यू करिए, मैं वही पूछने वाली थी, उसके आगे कहिए, हाँ, बताइए। तो उसके बाद ना 2010-11 की बात थी। फिर इन द मेन टाइम 2014 में मेरी माँ ने जब मैं फिजिकल बॉडी छोड़ी तब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे बहुत खराब लगता था, अकेलापन लगता था। मुझे ऐसा लगता था, और वो अचानक हुआ था। तो मैंने उनके बिना जीवन की कभी कल्पना नहीं की थी। तो मुझे बहुत अकेलापन सा लगता था, और ये दुख मैं किसी को शेयर कर भी नहीं सकती थी। और करने से भी क्या है, सिर्फ सिंपैथी ही मिलती है और कुछ तो होता नहीं था। तो उसी दौरान हमारे शैलन नगर में वहाँ ध्यान केंद्र खुल रहा था। तो उसका पॉम्पलेट पेपर के साथ में आया था। एक दिन सुबह जब मैंने पेपर लेने गई थी तो पॉम्पलेट मिला था मुझे वहाँ पे। तब मैंने सोचा, फिर मुझे उनकी भी याद आई जो ट्रेन में मिले थे। फिर मैं सोची कि यहाँ जाके देखूं, शायद मुझे थोड़ी शांति मिले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी उस समय। तो फिर मैं गई वहां पे। तब वो सेंटर शुरू नहीं हुआ था, 2-4 दिन के बाद शुरू होने वाला था वहां पे वो
काम चल ही रहा था, पिरामिड वगैरह लगाए जा रहे थे, बैठाए जा रहे थे। तब अर्जुन सर से मिली थी, फिर वहां से शुरू हुई मेरी ध्यान की यात्रा। तो 2014 से आप आज तक कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं मैम? हाँ, कर रही हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था। जैसे जब तक सेंटर यहाँ था शैलेंद्र नगर में, तब तक तो मैं डेली जाती थी, पर वो भी संडे को छूट जाता था क्योंकि संडे को बंद रहता था सेंटर। जी। फिर अभी कुछ सालों से तो कंटिन्यू है। और इतने सालों में, जैसे 2014 से 21 हो गया, कुछ सालों से आप रेगुलर कर रहे हैं, तो आप स्वयं में क्या चेंजेस पा रहे हैं इतने सालों में ध्यान करके? उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत चेंज है। पूरी लाइफ ही मतलब एकदम स्मूथ हो गई है। सहज और सरल जीवन जिसको बोलते हैं, वैसा हो गया है। कोई टेंशन नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होता है, एंजाइटी वगैरह है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो सोचते हैं कि या तो सॉल्व हो जाएगी या जैसी जानी है वैसी चली जाएगी, है ना। तो कोई उसको लेके तनाव या टेंशन नहीं रहता है लाइफ में। बहुत सरल सहज सरल जीवन हो गया, देखने का नजरिया ही बदल गया जीवन। सरल शब्दों में बोलूं तो यही बोल सकती हूँ मैं एकदम। वाओ, हाँ ये एकदम सच बात है। हम जितने भी ध्यान शुरू में करते हुए, सब सब लोग को ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। मैम, आपने कभी पिरामिड का यूज किया है अपने लाइफ में? उससे कुछ आपको फायदा हुआ होगा तो प्लीज शेयर करें सबके साथ। पिरामिड तो मैंने घर पे भी बनवाया है अभी। वाओ। हाँ, ये जो अभी हमने घर बनवाया है नया घर, पहले तो शैलेंद्र नगर में रहते थे, जी। अभी इधर आ गए प्रियदर्शनी में। तो इस घर को मेरी बहुत इच्छा थी। वो जैसे ध्यान में बोलते हैं ना, जो चाहो दिल से वो हो जाता है, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि घर में भी पिरामिड हो। क्योंकि मैं बैंगलोर भी गई थी एक बार, बुद्ध पूर्णिमा में, 2016 में बुद्ध पूर्णिमा मैंने बैंगलोर में पिरामिड वैली में की थी। तो वहां से देख के आई थी। फिर यहाँ भी कांगेर वैली में जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मन में था कि जब भी मेरा घर बनेगा तो उसमें पिरामिड जरूर बनवाऊंगी। तो पिरामिड है मेरे घर में, रोज सुबह मैं वहां जाके ध्यान करती हूँ। वाओ। अभी भी मेरा वही का था, पर वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा ज्यादा, और मशीन अच्छा। की आवाज आ रही है, इसलिए मैं वहां नहीं गई। वहां गई थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो मशीन की आवाज बहुत हाँ। ज्यादा आ रही है, इसलिए आ रही जैसे आपने बताया कि आप बुद्ध पूर्णिमा में बैंगलोर वैली में गए गए वहां ध्यान किया, सेलिब्रेट किया पूर्णिमा। है। मैम, आपने पत्री सर से पहली बार कब मिले थे? उनके साथ कुछ ऐसा अनुभव या उनकी कोई बात जो आपने जीवन में अपनाई हो और बहुत फर्क पड़ा हो? जब हम लोग, मैं 2014 में आई शायद, उसी साल या उसके 2015 में पत्री सर रायपुर आए थे, तब मैं उनसे मिली थी। तो आज तक मेरी ना एक ख्वाहिश सी है कि उनसे फेस टू फेस बात करूं। वैसे हाथ मिलाना, सबके साथ में रहना, वो तो मैंने किया, पर एकदम वो बात नहीं करी अभी तक मैंने सामने सामने की। वो मेरे से ही बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जो वहाँ यहाँ जो ठहरते भी हैं रायपुर में, मैं वहां भी जाके मिल के आई हूँ, लेकिन सबके साथ में ही गई, सबके साथ में ही आई। तो वो जब भी यहाँ रायपुर आते हैं मैं एक बार जरूर विजिट करती हूँ, कहीं ना कहीं जाके मिलती जरूर हूँ उनसे। मैंने उनके प्रेजेंस में ध्यान करना, वो एक बहुत अमेजिंग, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा मैं वाला, आप एनर्जी वाला जी। ध्यान होता है। तो यस। हाँ। जो आपकी ये ख्वाहिश है मैम, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि पत्री जी 11 या 12 मॉर्निंग को रायपुर में आएंगे और 17 तक रहेंगे, और रायपुर में ही रहेंगे अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली। मतलब यहाँ सेंटर से पता चल जाएगा कि सर का स्टे कहाँ पे होगा, तो आप उनसे वो पता करके हम आप सर से मिल सकते हैं, उनके साथ ध्यान कर सकते हैं। 1 to 1 जो आप चाह रहे हैं सर से बात करें, वो हो जाएगा आपका। चलो, तो वो भी मैंने चाहा था तो वो भी पूरा हो जाएगा शायद। हाँ। यस यस, बिल्कुल। मैम, आप बचपन से ही शाकाहारी थे या फिर बचपन में आप नॉनवेज खाते थे कभी, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, बचपन में नॉनवेज चलता था, मगर मैंने हमारे घर में चलता था, तो शुरू से ही मैंने, कभी ऐसा हुआ नहीं हमारा कि नहीं खाना है खाना है। लेकिन मैं ध्यान में आने से काफी पहले से छोड़ चुकी थी।
काफी पहले से छोड़ चुके। ओके। तो आप हमारे दर्शकों के साथ ये शेयर करेंगे मैम कि पहले आप नॉनवेज खाते थे, फिर आपने छोड़ दिया, तो आपके बॉडी में या माइंड में क्या चेंजेस फील हुए आपको पहले खाने से और फिर बाद में नहीं खाने से? नहीं, शुरू से जब मैं खाती थी ना तो भी मेरा मन नहीं होता था, मतलब थोड़ा खराब सा लगता था मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग खाने वाले थे, कुछ लोग नहीं खाने वाले थे। तो जो नहीं खाने वाले होते हैं वो उसके बताते हैं कि ऐसा नहीं, दूसरों को मार के क्या मिलेगा, अच्छा नहीं होता है। तो ये मन में थोड़ा सा घृणा सी आती ही थी, पर बाकी लोग, बड़े लोग बोलते थे खाना चाहिए तो खा लेते थे। फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं इधर पे आई, तो उसके बाद मैंने एक बार मैंने सोचा कि अब छोड़ना है तो छोड़ दिया उसको। अच्छा नहीं लगता, तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैंने मन में अच्छा लगता है कि कम से कम इस हिंसा में मैं तो शामिल नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे कारण तो कोई जीव की हत्या तो नहीं हो रही है, मैं उसमें भागीदार तो नहीं हूँ, ऐसा मन में संतोष रहता है। विचार भी पवित्र जी। होते हैं उससे। हाँ एग्जैक्टली ऐसा फील होना और थोड़ा हल्का महसूस करना, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि दर्शक दर्शक सारे जब सुनेंगे तो उनको बिल्कुल फर्क पड़ेगा इस बात से कि एक्चुअली में जो एक थोड़ी शांति वाली फीलिंग है कि एटलीस्ट हमारे द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, वो उससे लोगों को प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी मिराकुलस आपने फील किया ध्यान में, इतने सालों में ध्यान में, शाकाहार में या पिरामिड यूज करने में, कि कुछ एकदम अद्भुत आपके जीवन में घटित हुआ हो और आप बहुत ही प्रभावित हुए हो ये पूरे ध्यान के सफर में आज तक? वैसे तो सब कुछ ही पॉजिटिव हो जाता है, हो रहा है। और लेकिन एक घटना जो मुझसे तो नहीं, मेरी बेटी से रिलेटेड है, कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी जो कि ठीक नहीं हो रही थी दवाइयों से 2 साल से उसको। और डॉक्टर मैंने 2 साल कंटिन्यू दवाई, एलोपैथी की दवाइयाँ ले रही थी वो, और ठीक हो ही नहीं रही थी। तो मैंने इसको ध्यान में भेजा था, रोज मैडम के पास गई थी ये। फिर वहां से उन्होंने सौरभ रंजन सर, ये दिल्ली में पढ़ती थी उस समय, तो उसके बाद इसको सौरभ रंजन सर वहाँ दिल्ली में इसने कांटेक्ट किया, और फिर उन्होंने ध्यान से और एक्यूप्रेशर से सब करके फिर उसकी वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए दूर हो गई। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो, बहुत बड़ा, मैंने एक मिरेकल ही था, जो कि होता नहीं है ये। इस जो डिसीज में पीसीओडी उसकी डिसीज थी, वो जल्दी जाती नहीं है, और ये भी सस्टेन रहने वाली है। और मेरा कोलाइटिस तो चला ही गया, बिल्कुल नहीं है, अब उसका कोई सिम्टम ही नहीं है, ध्यान कर रही हूँ। तो ये सब मिरेकल ही है। यस, यस, दिस इज बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था ये, और आपकी बेटी के लिए भी। मैम, आप एक लास्ट मैसेज सबके लिए दीजिए प्लीज अपनी तरफ से। हाँ, अच्छा एक बात और बोलूंगी, मेरे में एक हिम्मत आई है कि मैं चैलेंजेस मतलब अब ले लेती हूँ, इजीली मैं ले लेती हूँ। इतना मतलब अपने ऊपर भरोसा आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आ गया। पहले सोचती थी ये काम करूँ कि नहीं करूँ, बीच में तो नहीं छूट जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरह का। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं कर लूंगी, और ये कॉन्फिडेंस करने के बाद से आया। अच्छा, वाओ। मैसेज मैसेज जो देना है वो ये है कि मैं सबसे यही कहूँगी कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम ध्यान को दीजिए, ध्यान आपको बहुत कुछ देगा। जैसा आप जो सोचोगे लाइफ में वो आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए ध्यान को, ध्यान से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ट्राई करके देखो एक बार। वाओ मैम, थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी के बारे में जान के और आपके एक्सपीरियंस सुन के बहुत मजा आया, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सबको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा ये पर्पस पूरा होगा और सभी लोग ध्यान सीखेंगे और करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव थैंक साझा करने के लिए। यू रिया, थैंक थैंक यू। थैंक यू।